Yes, good morning everyone. Today we will discuss about associative law. है ना? Prove that the vector addition follow the associative law. ओके, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम होता है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर आपका लिखा हुआ है प्लस वेक्टर सी लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? वेक्टर ए को बाहर कर दीजिए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको बोलते हैं सदिशों के योग का साहचर्य नियम। क्लियर हो रही बात? ऐसा नो? यानी आप एक कोष्टक में क्या करिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको बोलते हैं सदिशों के योग का साहचर्य नियम। क्लियर हो गई बात? ओके, ये हमको सिद्ध करना है। अब अगर इसको बोल के बताना है तो हम बोलेंगे दो या दो से अधिक, सॉरी तीन या तीन से अधिक सदिशों को जोड़ने पर उनके अवयवी सदिशों का समूह बनाने की विधि का उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना? उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं सदिशों के योग का साहचर्य नियम। कहने का मतलब क्या हुआ? तीन या तीन से अधिक सदिशों को जोड़ने पर उनके अवयवी सदिशों का, उनके घटक सदिश जो हैं, तीन सदिश हैं, तो उनका कैसा भी आप समूह बनाइए। जैसे मैंने पहली बार में समूह क्या बनाया हूं? ए प्लस बी। दूसरे बार में समूह किसका बनाया? बी प्लस सी। तो आप समूह अगर बनाते भी हैं किसी भी प्रकार से तो समूह बनाने की विधि का उनके योग पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जो भी मिलेगा वही वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ही मिलेगा। समझ गए? मतलब दोनों कैसे होंगे? इक्वल टू ईच अदर होंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं? तीन से अधिक सदिशों को जोड़ने पर उनके अवयवी सदिशों के समूह बनाने की विधि का उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आप किसी भी प्रकार से जो आपके तीन अवयव हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, उनको आप किसी भी प्रकार से समूह बनाइए, चाहे ए प्लस बी का समूह बनाइए चाहे बी प्लस सी का समूह बनाइए, तीनों को यदि आप करते हैं समूह बनाकर भी जोड़ते हैं तो उनके योग पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसे सदिशों के योग का साहचर्य नियम कहते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? बोलिए। अरे बात समझ में आ रही क्या? आवाज आ रही मेरी? अरे मेरी आवाज आ रही है नहीं? पहले बताओ। सिद्ध करते हैं इसको। प्रूफ तो देखेंगे प्रूफ। किसी भी आकार का चतुर्भुज बना सकते हो आप। ओ पी क्यू आर, ठीक है? इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए। इसको आप वेक्टर ए नाम दीजिए, इसको आप वेक्टर बी नाम दे दीजिए, इसको आप वेक्टर सी नाम दे दीजिए। ठीक है?
समझ में आ गई बात? चतुर्भुज माना कि चतुर्भुज ओ पी क्यू आर में वेक्टर ओपी इज इक्वल कितना दिया? वेक्टर ए, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू कितना लिया? पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर सी। ये हमने मान लिया। चतुर्भुज ओ पी क्यू आर में हमने इतनी चीजें क्या कर ली? मान ली। ठीक है, ओपी को भुजा एपी ओपी को हमने वेक्टर ए से दर्शाया, भुजा पी क्यू को हमने वेक्टर बी से दर्शाया और भुजा क्यू आर को हमने किसे दर्शाया? वेक्टर सी से दर्शाया। यहां तक बात क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, समझ गए? अरे तुम हाँ ना कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते, मेरे को ये बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं तो ऑनलाइन क्लास बंद कर देते हैं? बताओ। अगर समझ में नहीं, ऑफलाइन चालू नहीं हो सकती, बंद ही करना पड़ेगा फिर। बंद ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन चालू नहीं हो सकती। अभी ऑफलाइन नहीं हो सकती। ऑफलाइन चालू हो जाती तो अभी तक ये पागलपन थोड़ी नहीं करते हम। क्या चाहिए पहले हमको? अब हमको चाहिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कहाँ कैसे आएगा? ए प्लस बी कैसे आएगा? इस वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ना है। मतलब कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? ओ पी क्यू। क्या लेना पड़ेगा आपको? क्या लेना पड़ेगा? त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा? अब त्रिभुज ओ पी क्यू में सदिशों के योग के कौन से नियम से? त्रिभुज नियम से। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। बताइए, ओ से पी जाओगे, पी से क्यू जाओगे तो डायरेक्ट ओ से कहां जाओगे? बोलो।
क्यू जाओगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू, ये तीर का निशान लगा दिया, वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, ओपी प्लस पी क्यू, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू। क्लियर है, होगा कि नहीं, बोलो। ओ से पी, पी से क्यू, तो डायरेक्ट ओ से क्यू जाना है, तो ये हो गया वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू। ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और इसको लिख देते हैं, भाई ये ओ क्यू क्या है, तो ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर हो गई बात, यस और नो। राइट। अब दूसरा त्रिभुज लो, अब लाना क्या है बताओ, इस तरफ क्या लाना है, बी प्लस सी लाना है, जो लाना है वो दिमाग में रखो, क्या लाना है बताइए, बी प्लस सी। तो अब त्रिभुज बताओ बी प्लस सी कहां दिख रहा है, यह है बी, यह है सी, तो कौन सा त्रिभुज लोगे अब, पी क्यू आर, कौन सा लेंगे, पी क्यू आर। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में वही लाइन लिख रहे हैं, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। बताइए, P से Q जाएंगे, Q से R जाएंगे, तो डायरेक्ट P से कहां जाएंगे, R जाओगे, मतलब P से आप R जाओगे, ये चले गए आप, तो P से Q, Q से R, दैट इज P से R जाओगे, तो वेक्टर पी आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू P से Q, मतलब वेक्टर पी क्यू प्लस Q से R, दैट इज वेक्टर क्यू आर। इज इट क्लियर, ओके। अब वेक्टर पी आर, अब बताइए P से Q, Q से क्यू आर है ना, तो पी आर हो गया। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है बताइए, वेक्टर बी प्लस पी क्यू की वैल्यू है वेक्टर बी प्लस क्यू आर की वैल्यू वेक्टर सी। इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं, ओके। अब दो त्रिभुजों में लगा दिया, अब बताइए आप पहला वाला पद लाना है, आपको पहला पद लाना है, तो चित्र में देखो, ये पी आर कितना आ गया, पी आर बराबर बी प्लस सी, ये आ गया पी आर, ये हो गया बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वाला हो गया, ठीक है। अब लाना क्या है आपको बताओ, ए प्लस बी एक कोष्टक में लाना है, तो ए प्लस बी वाली भुजा कौन सी है, ओ क्यू और प्लस सी, तो हम ओ क्यू और क्यू आर ये वाला त्रिभुज ले लें, तो अपने पास में ए प्लस बी मिल जाएगा और सी मिल जाएगा, यस और नो, बोलो। तो हम त्रिभुज कौन सा ले लें अब बताओ, क्योंकि हमको ए प्लस बी लाना है एक साथ, तो ये लिखा है देखो ए प्लस बी वाला, इस भुजा को पकड़ो, ओ क्यू आर। अब त्रिभुज ओ क्यू आर में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से बताइए क्या होगा, ओ से क्यू जाओगे, क्यू से आर जाओगे, तो डायरेक्ट ओ से कहां जाओगे, आर जाओगे, यानी ओ से आर चले गए आप, यानी परिणामी सदिश आपका क्या बनेगा, ओ आर बनेगा। तो ओ से आर जाना है, तो ओ आर, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू, कैसे निकाला वेक्टर ओ आर बताओ, ओ आर कैसे निकाला, त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ से क्यू मतलब वेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू से आर मतलब वेक्टर क्यू आर। समझ गए, अरे समझ में आ रहा है। तो O2Q
यानी वेक्टर ओ क्यू, Q2R मतलब वेक्टर QR, मतलब किसके, OR के बराबर हो जाएगा। अब वेक्टर OR इज इक्वल टू OQ का मान क्या है बताओ। OQ देखो समीकरण नंबर 1, OQ इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकाल चुके हो, और यहाँ नहीं भी दिख रहा तो ये लिखा हुआ देखो OQ का मान A प्लस B लिख दिया हमने यहाँ पे, जैसा आप लिखना चाहें वैसा। तो OQ का मान है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसको कोष्टक में कर दो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये सिंगल मान है, वेक्टर कोष्टक में आ गया, प्लस QR बताइए कहाँ है, QR का मान कितना है, वेक्टर C। ठीक, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये 3rd हो जाएगा। कोई समस्या है क्या, बोलिए। आ गया पहला पद, आया कि नहीं। अब त्रिभुज लो, अब लाना क्या है बताओ। पहले A लाना है, तो A कहाँ है, ये है, और फिर क्या लाना है, B प्लस C लाना है, तो B प्लस C कहाँ है, ये है। तो कौन सा त्रिभुज लोगे बताओ, अब कौन सा त्रिभुज लोगे, बोलो। पहले लाना A है, बाद में लाना B प्लस C है, तो ये A हो गया और ये हो गया B प्लस C वाली लाइन, तो कौन सा त्रिभुज लोगे, बोलो। ROP, OPR क्रम से लो, ROP भी सही है, ROP भी सही है, बिल्कुल ये वाला, लेकिन आप ऐसा जाना चाहते हैं ना ऐसा, तो आप OPR बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब त्रिभुज OPR में, है ना, OPR, क्योंकि पहली बार में हमको A चाहिए तो A यहाँ है, दूसरी बार में B प्लस C चाहिए तो B प्लस C, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा, तो OPR ये वाला त्रिभुज लेना है हमको। हाँ, तो त्रिभुज OPR में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, बताइए, O से P, P से R, तो डायरेक्ट O से कहाँ जाओगे, R, तो वेक्टर OR इज इक्वल टू, वेक्टर OR इज इक्वल टू किसके बराबर, O से P गए हो, P से R, तो O से P मतलब वेक्टर OP, प्लस P से R मतलब वेक्टर PR, वेक्टर PR, वेक्टर OR इज इक्वल टू, अब बताओ OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू कितनी है, वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर A, प्लस PR की वैल्यू कितनी है, PR वेक्टर C, इसको कोष्टक में कर दो, समीकरण नंबर 4 दे दो, और समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या दिख रहा है आपको, 3 और 4 को देखो क्या दिख रहा है, समीकरण नंबर 3 क्या है, वेक्टर OR, समीकरण नंबर 4 क्या है, वेक्टर OR, तो क्या बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है, OR लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या आया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। बहुत ही सरल, और क्या हो सकता है, आपने 4 त्रिभुज लिया है और चारों त्रिभुज में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगा दिया है, और ये जो है आपको मिला है, अतः सदिशों का योग साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। इतनी सी बात थी, है? इतनी सी बात है कि नहीं, तो कठिन है क्या बताइए, बताओ,
दिमाग में रखना है क्या लाना है भैया। हमको पहले a प्लस बी लाना था, तो a और b को जोड़ेंगे तो त्रिभुज ओ पी क्यू। फिर हमको b प्लस सी देखना था, तो b और c को जोड़ेंगे तो पी क्यू आर, 2 त्रिभुज हो गए, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। फिर हमको देखना है ये लाना है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस a प्लस बी ये है, c है तो ये वाला त्रिभुज ले लिया। फिर हमको लाना है a प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला a है और ये b प्लस सी है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बहुत आसान है, 4 त्रिभुज और चारों त्रिभुजों में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पर लगाना था, आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, बन जाएगा सबसे, बोलिए बन जाएगा कि नहीं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।